हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट इन डाइनोन्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ़ोटो केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन करवाया था, जिसमें बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे एक्साइटेशन होती है, कैसे नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में या फिर पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, कैसे सिंगलेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होकर ट्रिपलेट स्टेट बनती है और ट्रिपलेट आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पाथवे में जाती है। ये सारी चीज़ें हमने करी थी। ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जो C4 C5 के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर C3 पे शिफ्ट हो जाएगा और जो C2 और C4 का जो बॉन्ड है वो फॉर्म होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमने किया था। नेक्स्ट हम फिर उसके बाद मैंने ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट के बाद मैंने आपको बताया था अगर 4,4 डाई अल्काइल साइक्लोहेक्सिनोन है तो हमारा होती है ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट। अगर 4,4 डाई अराइल साइक्लोहेक्सिनोन है तो क्या होगी हमारी डाई पाई टाइप मीथेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अभी रीअरेंजमेंट इन डाइनोन्स। अगर मैं बात करूं तो ये आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइनोन है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइनोन होता है वो क्रॉस कंजुगेटेड डाइनोन होता है फॉर फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइनोन्स कौन सा है, इज़ द क्रॉस कंजुगेटेड डाइनोन्स फॉर फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि सर हमने साइक्लोहेक्सिनोन 4,4 पे क्या था, डायल्काइल ग्रुप था और साइक्लोहेक्सिनोन ये हमने पढ़ा था एज ए सबस्ट्रेट विच इज़ यूज इन ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट। लेकिन बच्चा अगर मैं बात करूँ रीअरेंजमेंट इन डाइनोन, इसको हमने क्या बोला था, इनोन। तो डाई इनोन का मतलब क्या होगा कि हमें कंजुकेटेड डबल बॉन्ड लेने पड़ेंगे। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे आपके, बताओ, ये वाले मॉलिक्यूल्स आपके कौन सी रीअरेंजमेंट दिखाती हैं कि सर रीअरेंजमेंट इन डाई इनोन्स। मैं बात करूं अगर बच्चा तो 4,4 डाई सब्सटीट्यूटेड में 4,4 डाई सब्सटीट्यूटेड में क्रॉस कंजुगेटेड डाई इनोन में टाइप बी रीअरेंजमेंट होती है। इसको मैं रीअरेंजमेंट को इस सिंबल से दिखाऊंगा। ठीक है, तो 4,4 डाई सब्सटीट्यूटेड क्रॉस कंजुगेटेड डाई इनोन में हमारी टाइप बी रीअरेंजमेंट होगी। देखो, टाइप बी रीअरेंजमेंट कहने का मेरा मतलब है कि इसमें जो पहला स्टेप होता है ना टाइप बी रीअरेंजमेंट में, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसकी क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। मैं कहने का मतलब है कि हाई क्वांटम यील्ड होगी। देखो बच्चों, क्वांटम यील्ड मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मैं बेसिकली थोड़ा हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ। क्वांटम यील्ड ये होता है कितने अमाउंट ऑफ फोटोन गिर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कितने वो अमाउंट ऑफ फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है बाय में, कितने टोटल क्या थे हमारे अमाउंट ऑफ फोटोन्स थे। कहने का मतलब है कि मैंने इस पे 10 फोटोन गिरे, इसने सिर्फ 2 ही फोटोन को एब्जॉर्ब किया। मान लो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल थे, 2 इसने क्या किया, फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया। तो बाकी जो 8 फोटोन्स हैं वो इसकी कोई भी एक्साइटेशन नहीं करवाएंगे। तो इसकी क्वांटम यील्ड क्या होगी, 2/10 हो जाएगी। ठीक है, 2/10। तो क्वांटम यील्ड क्या होता है, कितने हमने फोटोन्स घेरे हैं और जो एब्जॉर्ब किए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा, हमारे सबस्ट्रेट के द्वारा, हमारे रिएक्टेंट के द्वारा, जिसको वो यूज़ करता है किसमें, एनर्जी को एनर्जी को यूज़ करता है किसमें, एक्साइट होने में। तो हाई क्वांटम यील्ड होती है। अगर मैं बात करता हूँ क्वांटम यील्ड को दिखाते हैं 5 से, तो इसकी वैल्यू होती है लगभग 0.85। और बच्चा जो इसमें सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप की जो क्वांटम यील्ड होती है वो कम होती है, लोअर होती है, जिसकी 5 की वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटल जो बुक में दे रखी है वो क्या है, 0.13। तो मैंने क्या बताया कि रीअरेंजमेंट करेंगे डाइनोन्स में। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइनोन क्या होता है, कंजुगेटेड डाइनोन होता है। सर इसमें टाइप बी की रीअरेंजमेंट होती है। फर्स्ट स्टेप सर हाई क्वांटम यील्ड होता है और दूसरा स्टेप लो क्वांटम यील्ड होता है। ठीक है उसके बाद बच्चा क्या होता है, इसमें जो हमें ट्रांजिशन देखने को मिलती है वो हमें N2 पाई स्टार की ट्रांजिशन देखने को मिलती है, वो भी हमारी ट्रिपलेट स्टेट में। उसके बाद बच्चा मैं बताऊं आपको, तो इसमें आपका एसिड बनता है, अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। जब हम रिएक्शन करेंगे तो बताऊंगा कौन कौन से एसिड बना है, कौन कौन से मॉलिक्यूल बने हैं हमारे सबस्ट्रेट से
जो हमारे कंजुगेटेड डाइनोन है। तो अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, ठीक है, किससे, फ्रॉम S1 स्टेट ऑफ बाईसाइक्लोइनोन, बाईसाइक्लोइनोन। और बच्चा जो फिनोल प्रोड्यूस होगा हमारा T1 स्टेट से ऑफ बाईसाइक्लोइनोन, बाईसाइक्लोइनोन, ठीक है। एक बार हम जब रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद फर्दर स्टेप में क्या होता है कि बाईसाइक्लोइनोन के S1 सिंगलेट वाली स्टेट से तो हमारा बनता है अनसैचुरेटेड एसिड, और बाईसाइक्लोइनोन के ट्रिपलेट स्टेट से हमारा बनता है फिनोल, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो हमें कंजुगेटेड डाइनोन लेना है। तो वही मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा मॉलिक्यूल है तो इसको हम यूज़ करते थे लुमिकीटोन में, तो ये हमारा इनोन था। लेकिन कंजुगेटेड डाइनोन क्या होगा हमारा कि बेंजीन के अंदर दो डबल बॉन्ड है। फिर मैं क्या करूँगा बच्चा, इसके अंदर घेरूँगा लाइट को, और हमें पता है लाइट क्या करेगा, टाइप बी की रीअरेंजमेंट करेगा, टाइप बी की रीअरेंजमेंट करेगा। और हमें पता है जो ये हमारा स्टेप 1 है, और स्टेप 1 में जो क्वांटम मिल या क्वांटम एफिशिएंसी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो हमने लगभग क्या पढ़ा था, 0.85 पढ़ा था, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं करवाना, रिएक्शन में क्या होगा बच्चा, आपकी ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी जो आपकी बाईसाइक्लो होगी, ठीक है, 3 मेंबर के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पर हमारा पीएच होगा, यहाँ पर हमारा पीएच होगा, यहाँ पर सर मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कंजुगेटेड में डबल बॉन्ड हो रहा है। ये हमारा बनेगा पहला प्रोडक्ट। ये हमारा अनस्टेबल है बच्चा, क्या है हमारा, अनस्टेबल है। फिर क्या होगा कि सेकंड स्टेप में ये करेगा पोलर प्रोटिक के साथ रिएक्शन, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। लाइट हमने घेरी रखी है इसके ऊपर। तो ये बच्चा ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, पोलर मैकेनिज्म को। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, पोलर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना देगा। अगर मैं पहले प्रोडक्ट की बात करूँ, मैकेनिज्म में आपको डिटेल से समझ में आएगा, ये तो मैं सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, इसको क्या बोलते हैं सर, 2,3। भाई अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, 2,3 डाईफिनाइल फिनोल। प्लस में कौन से प्रोडक्ट निकलेंगे हमारे सर, एक तो हमारा बनेगा ये वाला प्रोडक्ट OH, यहाँ पर पीएच और यहाँ पर भी क्या है पीएच। सर ये बन गया मेरा 3,4 डाईफिनाइल फिनोल। प्लस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा सर, मेरा ये रिंग खुल जाएगी, ये वाली जो रिंग है CO2H, ये वाली जो रिंग है वो आपकी ओपन हो जाएगी, यहाँ पीएच और यहाँ पर पीएच। ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे बच्चा, 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाला है आपका अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। कोई डाउट, मैंने क्या बताया था ऊपर कि बाईसाइक्लोइनोन, ये क्या है बच्चा हमारा, बाईसाइक्लोइनोन है। बाईसाइक्लोइनोन के सिंगलेट स्टेट से बनता है हमारा अनसैचुरेटेड एसिड, और बाईसाइक्लोइनोन के ट्रिपलेट स्टेट से क्या बनेगा, फिनोल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, ठीक है। मैकेनिज्म में हम क्या कर रहे हैं सर, हमने कंजुगेटेड डाइनोन लिया है, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर क्या है मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। वही जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लाइट घेरूंगा, ट्रांजिशन होगी N2 पाई स्टार। जो ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, वो इस डबल बॉन्ड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। फिर आपकी बनेगी सिंगलेट स्टेट, और आपको पता है कि सर सिंगलेट स्टेट में जो स्पिन होती है वो अलग अलग होती है। अगर इसकी अपर स्पिन है तो ये क्या होगी मेरी लोअर स्पिन, ठीक है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर बच्चा मैंने तुम्हें बताया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपकी ट्रिपलेट स्टेट से जाती है, ना कि सिंगलेट स्टेट से। तो ये तो है हमारी सिंगलेट, तो हम क्या करेंगे इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेंगे। क्या करेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, ऑक्सीजन स्पिन ऊपर, इसकी भी स्पिन ऊपर, और पीएच और पीएच क्या है अपने अलग उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा बच्चा, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, तो हमारा ये बन जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या है फ्री रेडिकल, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा हुआ मेरा पीएच, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ मेरा पीएच। बच्चा इसको बोलते हैं ऑक्सी अलाइल बाय रेडिकल, ऑक्सी अलाइल बाय रेडिकल, क्या बोलते हैं ऑक्सी अलाइल बाय रेडिकल। नंबरिंग आपने कर दी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन होगी किस किस के बीच में, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी हमारी
C3 और C5 के बीच में, C3 और C5 के बीच में। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा ये वाला। सर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल है। फिर हमने क्या किया है, इस वाले ये वाला जो 5 है और इस वाले जो 3 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। और पीएच अपनी जगह पे है और यहाँ पर सर हमारा फ्री रेडिकल हो गया। अब क्या करनी है बच्चा, आपको इसमें फर्दर एक स्टेप करना है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करना है। अब ये कौन सी स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में है। तो आपको क्या करनी है, इसमें स्पिन को इन्वर्ट करना है ताकि ये आपकी सिंगलेट स्टेट में चला जाए। तो अब मैं दिखाता हूँ पर्पल कलर से, ठीक है। स्पिन को इन्वर्ट करूँगा, यहाँ ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल, ये हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा पीएच है और यहाँ पर पीएच है, ये हमारा। अब बच्चा ये दोनों फ्री रेडिकल की जो स्पिन है वो सेम होगी, दोनों क्लॉकवाइज होंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो इसको मैंने लिख दिया, ये हमारी सिंगलेट 1 में आ गई, ये हमारी ट्रिपलेट स्टेट में थी। अब उसके बाद क्या करना है बच्चा, हमने जैसे प्रमोशन करवाया था, देखो अगर लोअर से हाइयर में जंप करता है तो उसको बोलते हैं प्रमोशन, अगर हाइयर से लोअर में आता है तो उसको बोलते हैं डिमोशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिमोशन बोलते हैं। तो अब क्या करनी है हमें, इसकी डिमोशन करनी है। अब ये पाई स्टार से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, नॉन बॉन्डिंग में आ गया, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, हमारा कंप्लीट बन जाएगा ये, मतलब ऑक्सीजन पे कंप्लीट नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर पीएच है और यहाँ पर क्या है मेरा पीएच है। उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, रीअरेंजमेंट करवाऊंगा जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी साइक्लोप्रोपेन रिंग की और माइग्रेशन होगा किस पे, माइग्रेशन टू कार्बोकैटायन। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ से ये वाला नेगेटिव यहाँ पर आएगा और ये वाला जो कंप्लीट ग्रुप है वो आपका इस कार्बोकैटायन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो आपकी साइक्लोप्रोपेन की रिंग है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी किसकी, साइक्लोप्रोपेन की, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी साइक्लोप्रोपेन की और माइग्रेशन टू कार्बोकैटायन पे ये माइग्रेट करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया है। ये हमारी रिंग टूट चुकी थी, एक सेकेंड, ये वाली रिंग हमारी ब्रेक हो चुकी थी, ये वाली रिंग हमारी ब्रेक हो चुकी थी और यहाँ पर ये वाले हमारे पीएच आ गए थे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये क्या है मेरा। तो बच्चे ये जो है वो अनस्टेबल है। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने स्पीसीज़ बनाई है ना, क्या ये वो स्पीसीज़ नहीं बन गई ये वाली। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले स्टेप में इसकी प्रमोशन करवाई है सिंगलेट से, फिर मैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके ट्रिपलेट में लेके गया हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, ऑक्सीएलाइल बायरेडिकल बना था, फिर मैंने बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाई है इस वाले कार्बन पे जो मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ और इस वाले 5th कार्बन पे। फिर मैंने क्या किया है, स्पिन इन्वर्जन करवाई है, ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाके इसकी डिमोशन करवाई है। फिर मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग करवा दी किसकी, साइक्लोप्रोपेन की। फिर मैंने माइग्रेशन करवा दिया किस पे, कार्बोकैटायन पे। तो हमारी ये वाली स्पीसीज़ बन गई जिसको मैं क्लाउड के अंदर दिखा रहा हूँ, ये हमारी एक अनस्टेबल स्पीसीज़ है। अब क्या करना बच्चा, हमें ये वाला तो हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर डालना है लाइट के प्रेजेंस में। सेकंड स्टेप क्या होगा, पोलर मैकेनिज्म फॉलो होगी। क्या होगी, पोलर मैकेनिज्म फॉलो होगी। इसको मैं दिखाता हूँ रेड से। तो नाउ पोलर मैकेनिज्म फॉलोड, ठीक है। तो क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये क्या था मेरा, जुड़ा हुआ था ऐसे। एक सेकेंड दोबारा बनाऊँ, क्या है मेरा, ये ऐसे, ठीक है। अब ये वाला क्या है मेरा, ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है, 3 मेंबर की रिंग है, ये हमारा पीएच है, ये हमारा पीएच है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव को छोड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, लाइट गेरी है और दोबारा से N2 पाई स्टार ट्रांजिशन करवाई है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ये वाले एज इट इज़ अपनी जगह पे हैं, पीएच वाले दोनों ग्रुप, O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा डबल बॉन्ड, और जहाँ से गया है उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव।
अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। यहाँ पर पीएच, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर क्या आ गया मेरा, ये कार्बोकैटायन और ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। अब क्या होगी बच्चा, ये वाले जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होएंगे, तो इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये वाला तो है मेरा पहला, इसको मैंने नाम दे दिया दूसरा का। बच्चा अगर जैसे ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ है ना, वैसे ये वाला बॉन्ड क्या हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर मान लो मैं यहाँ से इस रिएक्शन को चलाऊँ तो क्या बनेगा आपका, कि सर अगर ये वाला यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर आ गया, एक ये आ गया, ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा, ये पॉजिटिव। दोबारा देखो, ठीक है, यहाँ ये आ गया, यहाँ पर क्या लगा होता है सर मेरा, पीएच और पीएच। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप उठ के इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगी मेरी 1,2 फिनाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। 1,2 फिनाइल शिफ्ट होने के बाद क्या होगा मेरा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ओ पे नेगेटिव, पीएच आ गया थर्ड पोजीशन पे 1,2 शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर, और जहाँ से गया उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब बच्चा क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है, मतलब कि एरोमेटिसिटी गेन करना चाहता है। अगर एरोमेटिसिटी गेन करना चाहता है तो क्या होगा मेरा, ये सर ये हो जाएगा मेरा ऐसे कुछ, ओ नेगेटिव, ठीक है, और सॉल्यूशन से ये H लेगा तो यहाँ पर आ गया मेरा OH, यहाँ पर आ गया OH, ये आ गया मेरा पीएच और ये आ गया मेरा पीएच। ये हमारा था 2,3 डाईफिनाइल फिनोल, जिसको हमने दिखा दिया ए से। अब बच्चा मैं ग्रीन से चल रहा हूँ। अब सेकंड में मैंने क्या किया, इस वाले ग्रुप को ऊपर शिफ्ट करवाया। तो यहाँ से अब बनाओ तुम पीएच, पीएच, ओ पे क्या आ गया, नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, बोलो। फिर उसके बाद क्या आएगा मेरा, यहाँ पर बार देखो, अगर मैं इसको शिफ्ट करवा रहा हूँ तो हमारा बन जाएगा ये, यहाँ हमने शिफ्ट कराया, यहाँ हमने शिफ्ट कराया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया है, यहाँ पर मेरा पीएच था, यहाँ पर पीएच था, फिर क्या आ गया मेरा, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन था वो उठ के यहाँ पर कौन सी शिफ्ट हुई है, 1,2 शिफ्ट हुई है, सेम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो H है वो उठ के यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ गया मेरा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा OH ऐसे कुछ, PH, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, PH। तो बच्चा ये बन गया मेरा B, 3,4 डाईफिनाइल फिनोल, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसकी फोटोलिसिस करवाऊँ, एक चीज़ याद रखना बता, अगर मैं इसकी फोटोलिसिस करवाता हूँ एक्वस ऑक्सीरेन में, तो आपका जो ये A वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होता है। किस में मेजर होगा सर, अगर मैं इस फोटोलिसिस को करवाता हूँ एक्वस ऑक्सीरेन में। अगर मैं एसिटिक एसिड में करवाता हूँ तो बच्चा A और B आपके बराबर बनेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसी फोटोलिसिस को एसिटिक एसिड में करवा दूँ तो A भी आपका बराबर का बनेगा और B भी आपका बराबर का बनेगा, क्योंकि बच्चा A इसमें तभी मेजर करेगा ऑक्सीरेन में, क्योंकि इसमें होती है ड्यू टू बेटर डीलोकलाइजेशन। बहुत अच्छी क्या होती है, इसमें डीलोकलाइजेशन होती है। लेकिन बच्चा इसमें डीलोकलाइजेशन वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि भाई कितना बना है ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो डीप्रोटोनेशन वाला जो फैक्टर है वो कम है, वो लेस सिग्निफिकेंट है ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर क्या था मेरा, थर्ड स्ट्रक्चर ये था मेरा, ओ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, शिफ्ट करने से पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप क्या आएगा, यहाँ पर उठेगा, तो ये बन जाएगा आपका 5 मेंबर्ड का रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये उठ के यहाँ पर आ गया पीएच और पीएच, तो टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो, इसको मैंने नाम दे दिया फिफ्थ का। तो हम फिफ्थ को रीअरेंज करके क्या क्या बना सकते हैं, कीटीन बना सकते हैं और कुछ एसिड्स बना सकते हैं। किस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, ठीक है। दोबारा देखो,
मैंने क्या किया, पोलर मैकेनिज्म फॉलो करवाई है, वही एक्साइटेशन करवाई, फिर भी दो तरह के पाथवे आए कि सर ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट बना दिए सर, दोनों में 1 2 शिफ्ट हो रही है। एक में बन रहा है मेरा 2,3 डाइफिनाइल फिनोल और एक में बन रहा है मेरा क्या 3,4 डाइफिनाइल फिनोल। सर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसी फोटोलिसिस को एक्वस ऑक्सीजन में करवा रहा हूँ तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर बन रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बेटर क्या है, डीलोकलाइजेशन। अगर मैं इसी को एसिटिक एसिड में करवाता हूँ तो सर इक्वल अमाउंट में ये बन रहे हैं मेरे ए और बी, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन वाला कंसेप्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि प्रोटोनेशन किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो मेरे कहने का मतलब मैंने आपको ये बता दिया। अगर मैं इस 5th वाले को रीअरेंज करके लिखूँगा ना तो कीटीन भी बना सकता हूँ और बहुत सारे आपके एसिड को भी फॉर्म कर सकता हूँ इन एक्वस मीडियम। ठीक है, कोई डाउट बोलो। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे, हमने समझ लिया रीअरेंजमेंट इन डाइनोन। अब बहुत सारे हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कंप्लीट द रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म, कंप्लीट द रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म, कंप्लीट द रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहला मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको ये वाला। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 और 5th पोजीशन को मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 और 5th पोजीशन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और 4th पोजीशन पे एक फिनाइल ले लिया और एक मैंने OH ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, लाइट को गिरा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर मैं इस येलो से मार्क कर रहा हूँ, सर ये वाला जो सारा मोलिक्यूल है, ये जो यूनिट है, ये जो मोइटी है, ये हमारा रीअरेंजमेंट बताएगी किसके अंदर, डाइनोन के अंदर, क्योंकि ये डाइनोन है। बस क्या किया मैंने, इस 2nd पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे मैंने इसको डाई सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, डाई सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब बच्चा इसको करना है सोल्व। ठीक है, एक बार आप भी ट्राई करो, एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो मैकेनिज्म से चलेंगे भाई, हमें नहीं पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे तो गलती कर दोगे। अब क्या करना है बच्चा, इसके अंदर मैं डालूंगा एच न्यू डालूंगा तो ट्रांजिशन दिखाऊंगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो वही आपका क्या करेगा, पहले सिंगलेट स्टेट में जाएगा भाई। सबसे पहले आपको कार्बोनिल वाले कार्बोनिल वाले डबल बॉन्ड को तोड़ना है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। मैंने एक को क्लॉकवाइज दिखा दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया। 2nd और 5th पोजीशन को डाई सब्स्टिट्यूटेड था, तो ये आ गया मेरा डबल बॉन्ड। और 4th पोजीशन पे मेरा एक बार पीएच लगा हुआ है, एक बार OH लगा हुआ है। अब क्या करनी बच्चे, ये तो हमारी सिंगलेट स्टेट। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करूँगा, क्योंकि हमारी जो फ्री रेडिकल पाथवे होती है वो आपकी किसके अंदर जाती है, ट्रिपलेट के अंदर। तो ये वाली मेरी दोनों स्पिन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, ये हमारा पीएच है और ये क्या है हमारा OH है। ये हमारी आगे बच्चा ट्रिपलेट स्टेट। अब क्या करना है वही, ठीक है, अब वही ये वाला यहाँ, ठीक है, और ये वाला यहाँ होमोलिटिकली कंबाइन होंगे तो ये बना देगा मेरा ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर जुड़ेगा ये, यहाँ पर मेरे दोनों ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है मेरा फ्री रेडिकल है, यहाँ पर मेरा पीएच है, यहाँ पर मेरा OH है। जहाँ से ये बॉन्ड गया था वहाँ पर क्या छोड़ देगा, फ्री रेडिकल छोड़ देगा। अब क्या करना हमें, इस वाले कार्बन वाले को और इस वाले कार्बन वाले को क्या करना हमें, ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन कर दो। ठीक है, हमें क्या करना था, C3 और C5 वाले बॉन्ड को ज्वाइन करना था। सर आपने जो जनरल मैकेनिज्म में करवाया था ना, ऐसे ही करवाया था। ठीक है भाई, मैंने अगर ऐसे ही करवाया था तो ऐसे ही चलते हैं। तो ये वाला क्या होगा मेरा, ठीक है, ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा। कोई डाउट बोलो। ठीक है, और ये वाला क्या होगा मेरा पीएच और यहाँ पर क्या है मेरा OH। अब क्या करनी है सर, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करनी है, क्योंकि ये है मेरी ट्रिपलेट। डिमोशन करवाने के लिए मेरे को इसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कर देंगे हम ऐसे कुछ। यहाँ पर मेरा पीएच है, यहाँ पर मेरा OH है, यहाँ से रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर क्या है मेरा ऐसे है, यहाँ पर मेरे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या है मेरा O फ्री रेडिकल। ये मेरा अब सिंगलेट स्टेट में आ गया। अब बच्चा मेरे को क्या करवानी है, डिमोशन करवानी है। डिमोशन में क्या होता है सर, पाई स्टार से किस में जाएगा हमारा, नॉन बॉन्डिंग में। तो क्या होगा, जहाँ फ्री रेडिकल है वहाँ पर कंप्लीट चार्ज बना दो। ठीक है, ये मेरा पीएच है, ये मेरा OH है, ऑक्सीजन पे कंप्लीट क्या आ गया, नेगेटिव। ये हमारे दोनों यूनिट लगी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या था, फ्री रेडिकल चला हुआ था। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब बच्चा ये जो बना है ना आपका ज्विटर आयन बना है। ठीक है, क्या बना है, ज्विटर आयन। तुम्हें पता है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है और वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। उसके बाद मैंने क्या करवाया था, शिफ्टिंग करवाई थी साइक्लोप्रोपेन वाले बॉन्ड की टू कार्बोकटायन।
ठीक है, ये वाला क्या है हमारा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर क्या मेरा डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको बना दो। तो इसको बनाया मैंने, तो ये बन गया मेरा ऐसा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पर यूनिट लगी हुई थी। अब बच्चा एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप तो ऐसे लगा हुआ है, हमने इस साइक्लोप्रोपेन वाले को इस कार्बोकैटायन के पास शिफ्ट करवाया, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा पीएच, यहाँ पर क्या है मेरा ओएच, ये ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, ये वाले ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर। एक ही बात है, चाहे इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब कुछ नहीं, मैं तो इसलिए लिखा था ताकि मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब वाला ये वाला क्या होगा, पोलर मैकेनिज्म में जाएगा। पोलर मैकेनिज्म में जाएगा तो क्या बनेगा मेरा, ये आ गया मेरा पीएच, ये आ गया मेरा ओएच, यहाँ पर क्या मेरा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या मेरा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या था मेरा पॉजिटिव, जहाँ से गया है ये वाला यहाँ पर, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया था नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करना है बच्चा, ये वाला बॉन्ड इसमें ब्लू से दिखाता हूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, कार्बन को न्यूट्रलाइज करेगा। मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है सर, ऐसे कुछ था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, कोई चेंज नहीं हुआ है सर, ये वाला यहाँ पर आ गया और ये वाला सर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और सर ये वाला हमारा टूट गया। ठीक है, ये वाला टूटेगा तो सर यहाँ पर मेरा पीएच है और ओएच, और सर इस कार्बन पे मेरा क्या है कार्बोकैटायन। ठीक है, अब बच्चा इसमें देखो दो केस हो सकते हैं। अब इसमें तुम्हारे दो केस हो सकते हैं, चाहे तो ये H निकल के इस यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दे। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, चाहे तो ये ऑक्सीजन निकलेगा तो आपका ये बना देगा, ये वाली स्पीसीज बना देगा, OH आ जाएगा, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल, और ये वाला आपका इस चीज़ आपका मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। तो ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बना के आना। अब दूसरा एग्जाम्पल कर लो। सेकंड एग्जाम्पल मैंने दे दिया, कुछ नहीं, सिंपल दे दिया, ज़्यादा टफ नहीं है। ये वाला क्या है मेरा सर, ये डाई इनोन है, HNO मैंने दिया है गैस फेज़ के अंदर। तो याद रखना बच्चा, जो क्रॉस कंजुगेटेड डाई इनोन होते हैं वो गैस फेज़ में रीअरेंजमेंट करते हैं बाय N2 पाई स्टार एक्साइटेशन। ठीक है, अगर ये वाले आपके सॉल्यूशन के अंदर होंगे तो ज्विटरायन फॉर्मेशन करेगा, बट रीअरेंजमेंट होती है सबस्ट्रेट की गैस फेज़ में बाय द फॉर्मेशन ऑफ बाय रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसमें सबसे पहले तो बनेगा ज्विटर आयन इंटरमीडिएट, ज्विटर आयन इंटरमीडिएट। अगर आपका गैस फेज़ है तो वहाँ पर बच्चा रीअरेंजमेंट होगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ बाय रेडिकल इंटरमीडिएट, बाय रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, और जो गैस फेज़ में रीअरेंजमेंट होती है बच्चा, उसी को हम बोलते हैं डाई पाई मीथेन टाइप की रीअरेंजमेंट, डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट। कोई डाउट बोलो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करूं। सर आपने क्या किया है, आपने ये वाला मॉलिक्यूल मेरे को दिया है और आपने बोला है कि इसको इसमें प्रोडक्ट बनाओ। सर रिएक्शन मैंने फ़ोटो लाइट गेरी है HNO और मैंने गैस फेज़ ली है। ठीक है, गैस फेज़ में आपको पता है ये बॉन्ड होमोलिटिकली बाय रेडिकल इंटरमीडिएट से निकलेंगे, ये वाले आपके टूट जाएंगे रेडिकल रेडिकल, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ऑक्सीजन अपने पास है ही और यहाँ पर। अब बच्चा ये वाला जो रेडिकल है वो होमोलिटिकली कंबाइन होगा और होमोलिटिकली कंबाइन होके आपका ऐसा कुछ बनाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ पर रेडिकल। अब क्या हो रहा है बच्चा कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर रेडिकल आएगा और यहाँ पर रेडिकल, और ये रेडिकल रेडिकल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ऐसे कुछ। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर रेडिकल आ गया। अब ये मेरे कंप्लीट पे क्या है रेडिकल। अब बच्चा ये वाला जो रेडिकल है वो इस रेडिकल के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो आपका ये बना देगा। तो ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया कि ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर एक ग्रुप लगा और यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया CCl3। एक बार तो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है HNU के साथ गैस फेज के अंदर, ये बनाएगा मेरा A टाइप का प्रोडक्ट। एक बार मैंने HNU घेरा है और मैंने हाइड्रोजन डोनर सोलवेंट लिया है, हाइड्रोजन डोनर सोलवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाईइथाइल ईथर ले लिया C2H5O। तो आपको क्या करना है, A और B बताना है क्या बनेंगे, A और B बताना है क्या बनेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बच्चा मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, आप भी साथ साथ करना कि गैस फेज में तो वैसे ही जो हमने अभी तक कर रहे हैं, तो जो हमने कंसेप्ट सीखा है अभी तक वही करेंगे कि 4,4 डाई सब्सटीट्यूटेड 2,5 साइक्लोहेक्साडाइंस आपका रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या करेंगे, ज्यूट्राइन देंगे, ज्यूट्राइन फॉर्मेशन करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, और बाई रेडिकल इंटरमीडिएट करते हैं वो किसके, गैस फेज के अंदर, जो आपके क्लोजली रिजेंबल करती है किसके साथ, डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट के साथ। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो हमारी मोइटी है, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, अगर वो गैस फेज में तो बाई रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा, अगर आपका ये सॉल्यूशन है तो ज्यूट्राइन बनाएगा। ठीक है, तो हम क्या है करना है, हमारा क्या गैस फेज है, वही इसको होमोलिटिकली तोड़ो, तो हमारा बन जाएगा ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड सर, यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ पर रेडिकल है सर, ये ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा CCl3 है। ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन होके ये बना देंगे हमारे 6 मेंबर के अंदर 3 मेंबर की एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग, और ये ग्रुप हमारे SGTs लगे हुए हैं, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, ये क्या आ गया मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या होगा बच्चा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये होमोलिटिकली कंबाइन होगा, तो इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो मैं क्या बना रहा हूँ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ये वाला ग्रुप उठ के ये आ गया मेरा CCl3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब बच्चा ये यहाँ पर फ्री रेडिकल था, ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ये बन जाएगा हमारा जो पिछला मैं क्वेश्चन किया था सेम वही है। ठीक है, ये आ गया मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग, एक पे क्या लगा हुआ है CCl3। ये तो बच्चा है हमारा A। ठीक है, A प्रोडक्ट। अब बच्चा हमने क्या कर रखा है कि जो इसकी रिएक्शन इसी सबस्ट्रेट के अंदर मैंने HNU डाला है, लेकिन अब की बार गैस फेज नहीं है, अब की बार हाइड्रोजन डोनर सोलवेंट है। मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन दे रखा है और सॉल्यूशन में तुम्हारी ज्विटर आयन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बच्चा हमें पता है कि इसकी 4th पोजीशन, ये वाला जो ग्रुप है आपका वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो अगर 4th पोजीशन पे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वो रेडली एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन एटम को, सॉल्वेंट के अंदर से हाइड्रोजन एटम को लेके जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होती है, उसके बाद एलिमिनेशन होगी ग्रुप की। ठीक है, फ्रॉम C4 तो फिनोलिक प्रोडक्ट बनाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मेशन करनी है B की, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा 4th पोजीशन पे जो हमारा गुड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है ना, वो आपका सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अंदर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन बच्चा उसके बाद एलिमिनेशन होगी 4th वाले कार्बन से इस ग्रुप की, और ये बच्चा आपका फिनोल बनाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा देखो। ठीक है, क्या थी भाई आपका रिएक्टेंट क्या है सर, मेरा रिएक्टेंट ये है, ये वाला रिएक्टेंट आपने क्या किया, HNU डाली सर, और हाइड्रोजन डोनर सोलवेंट है, जैसे मैंने क्या किया था सर, मैंने डाला था डाईइथाइल ईथर। तो सर वही होगा, सबसे पहले तो बॉन्ड हमें क्या तोड़ना है, कार्बोनिल वाला तोड़ना है। तो सर ये ऑक्सीजन पे रेडिकल आ गया, ये कार्बन पे रेडिकल आ गया, ये दोनों बॉन्ड एजिटीज है, यहाँ पर क्या है मेरा CCl3। अब क्या करना है सर, ये वाला यहाँ आएगा, इस वाले के साथ कंबाइन करेगा, जैसे हम हमेशा से कि दोनों लेक्चर से हम करके आए हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, और ये ग्रुप मेरे एजिटीज लगे हुए हैं। अब बच्चा मैंने इसके अंदर डाला है हाइड्रोजन डोनर सोलवेंट, डाईइथाइल ईथर डाला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा आपका कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये बना देगा हमारा OH
ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया मेरा CCl3। एक सेकेंड, ये निकल जाएगा यहाँ से। मैंने क्या बताया था, एलिमिनेशन करनी है ना, एलिमिनेशन करनी है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्री रेडिकल था ये, तो एलिमिनेशन करनी है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारा। तो ये बन गया मेरा फिनोलिक प्रोडक्ट। और मैंने क्या बताया था, ऊपर मैंने लिखवाया था कि फोर्थ वाले पे अगर अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो वो सोलवेंट के अंदर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एलिमिनेट हो देगा खुद और फिनोल बना देगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला CCl3 फ्री रेडिकल जो निकला है वो आपके हाइड्रोजन को निकालेगा सोलवेंट से। ये हमारा फ्रॉम सोलवेंट आया है, तो ये बना देगा आपका CHCl3। अगर मान लो वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो CCl3 दूसरे वाले CCl3 के फ्री रेडिकल से कंबाइन करके एक डाइमर भी बना सकते हैं, एक डाइमर की फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये था हमारा इसका प्रोडक्ट कि सर अगर A बनाएंगे तो गैस फेज करवाना है, वही 5 मेंबर के साथ 3 वाली फ्यूज करवानी है। फिर क्या करना है सर, अगर हाइड्रोजन डोनर सॉल्वेंट है जैसे डाईइथाइल ईथर, तो सबसे पहले फोर्थ पोजीशन पे जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम सॉल्वेंट और फिर खुद बाहर निकल जाएगा और फिनोल बना देगा। तो वो हाइड्रोजन को सॉल्वेंट से लेगा, आपका क्या बना दिया इसने CHCl3। कोई डाउट बोलो। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसी का, ताकि बहुत सारे हम एग्जाम्पल कर ले ताकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ऑक्सीजन और ये है हमारा 3 मेंबर की रिंग। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला है HNu और इसके अंदर मैंने डाईइथाइल ईथर ले लिया। वही आपको A और B बताना है, आपको A और B बताना है। तो भाई मैंने क्या किया है, मैं इसको चलाता हूँ पर्पल कलर से। वही क्या करना है कि ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल आओगा वो क्या करेगा, आपका सॉल्वेंट से प्रोटॉन को लेगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया ऐसा कुछ। यहाँ पर कैमरा ये लगा हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन OH। यहाँ पर क्या फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो आपका ये बना देगा OH। ठीक है, अब क्या होगा बच्चा, ये वाला टूटेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बना देगा आपका बेंजीन की एक तो रिंग की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर मेरा OH लगा हुआ है और ये वाला मेरा टूट जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि जो डाईइथाइल ईथर है मेरा, वहाँ से ये प्रोटॉन को लेगा तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। ध्यान से देखना, ये वाला प्रोडक्ट बना देगा, यहाँ पर मेरा H लग जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब मैं इसके अंदर डाईइथाइल ईथर डालता हूँ CH3 CH2O CH2 CH3, तो सबसे पहले फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, सबसे पहले फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला CH3 CH फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करेंगे और हमारा प्रोडक्ट बना देगा ये वाला। यहाँ पर आ गया मेरा OH और यहाँ पर आ गया मेरी ये कंप्लीट रिंग CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा बच्चा हमने H लिया था ना वहाँ से, तो हमारे सॉल्यूशन में क्या निकला होगा, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 CH2। तो ये बच्चा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बना देंगे, डाइमर बना देंगे। क्या बना देंगे, डाइमर। तो ये आ गया मेरा CHO CH2 CH3, ये आ गया मेरा CHO CH2 CH3 और CH3, ये बना देगा मेरा डाइमर। क्या बना दे, मेरे डाइमर बना दे। तो A बना है मेरा ये और B बना है मेरा ये। ठीक है, कोई डाउट। अब बच्चा क्या होता है, बहुत सारे जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि टर्पिनोइड स्टीरोइड, आपके उसमें क्रॉस कंजुगेटेड कीटोन्स होते हैं जो आपकी डाई इनोन की रीअरेंजमेंट में जाएंगे वाई द फॉर्मेशन ऑफ ज्विट्राइन इंटरमीडिएट। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जब आप नोट्स बनाओ तो उसमें नोट करके लिख लेना कि आपके बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टीरोइड आप पढ़ोगे 4th सेम में, जैसे आपका टर्पिनोइड, ऐसे कंपाउंड जो नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर क्या होती है, क्रॉस कंजुगेटेड डाइनोन्स होती है, क्रॉस कंजुगेटेड डाइनोन होती हैं जो आपकी वाया ज्विटर आयन इंटरमीडिएट जाएगी। इंटरमीडिएट आपकी क्या करेगी,
डाई इनोन की रीअरेंजमेंट दिखाई, डाई इनोन की रीअरेंजमेंट दिखाई। कोई डाउट बोलो। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फिर 2 एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, कोई डाउट आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा उसको, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चा, मैंने ले लिया ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या मेरा ही, मान लो मैंने R2 ले लिया कोई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई R1 ले लिया, और R1 R2 सेम भी हो सकते हैं और R1 R2 डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके अंदर मैंने डाला है HNO। अब की बार मैं इसमें डाल रहा हूँ डाई ऑक्सीरेन। बच्चा मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में जब मैं करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डाई ऑक्सीरेन कब यूज़ करना है, ठीक है। तो भाई HNO जब तुम डालोगे, अब मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसकी डायरेक्ट, N2 पाई स्टार, अब तुम बच्चे नहीं, अब तुम समझ गए हो, ठीक है। तो अब क्या करना है कि सर सबसे पहले ये मेरा कार्बोनिल वाला टूटेगा, पहले ये जाएगा ये सिंगलेट स्टेट में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले जाएगा ये सिंगलेट स्टेट में सर, उसके बाद क्या होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, फिर ये किस में जाएगा सर, हमारे ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा। ट्रिपलेट स्टेट में सेम स्पिन होती है, उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलाऊंगा, फिर उसके बाद क्या होगा मेरा, अब डायरेक्ट ये बॉन्ड बनाते हैं, डायरेक्ट मैंने 2 स्टेप स्किप कर दिए, अब मेरा ये वाले बन जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ गया मेरा, फ्री रेडिकल, और ये वाले ग्रुप मेरे जुड़े हुए हैं, यहाँ भी मेरा क्या है 4th पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ के 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या है R1, और यहाँ पर क्या है मेरा ये R2, ये क्या चले है मेरे ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है। अब क्या करना है बच्चा, ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा और इस पे जो फ्री रेडिकल है, इस पे जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पर क्या है बच्चा, एक फ्री रेडिकल बना हुआ है, इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। मैं इसको ब्लू से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या बनाएगा, ठीक है, हमने क्या किया है, इसके इस कार्बन को इस कार्बन से फ्री रेडिकली ज्वाइन किया है। अगर एक का रेडिकल ज्वाइन हुआ है तो दूसरे वाला तो अपनी जगह पे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरा ऑक्सीजन, ये क्या है मेरा R1, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, बाकी सब सेम है, ठीक है। ये क्या है मेरी ट्रिपलेट स्टेट। अब क्या करनी है बच्चा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करनी है, डिमोशन करनी है, फिर क्या बन जाएगा मेरा, ज्यूट्राइन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरा ये वाला, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ क्या था मेरा ये R2 था, यहाँ पर क्या था मेरा R1 था, ये बनेगा सर मेरा कंप्लीट पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बीच में हमारा बॉन्ड था ही। अब क्या करेंगे बच्चा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होएगा और ये वाला टूट के इस कार्बन को ज्वाइन करेगा, और ये वाला मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कर दी मैंने ज्यूट्राइन की फॉर्मेशन, ज्यूट्राइन फॉर्मेशन, ठीक है। क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ये हमारा जुड़ा हुआ है ऐसे। एक बार दोबारा बनाऊँ, क्या हो रहा है देखो कि ये वाला बॉन्ड तो मेरा क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड तो मेरा यहाँ शिफ्ट हो रहा है इस वाले कार्बन पे, 4th वाले पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जा रहा है, और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ। तो ब्रेकिंग हो रही है साइक्लोप्रोपेन की और माइग्रेशन हो रही है कार्बोकटाइन की, जैसे हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं डाइनोन में। तो हमारा ये वाला तो एज इट इज़ है रिंग, ये वाली रिंग तो है एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। दोबारा देखो, ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ था, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ मेरा R2, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ मेरा R2। अब ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट इस पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला था और ये वाला मैंने इसके साथ जोड़ दिया, और ये वाले आपस में थे ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था मेरा R1, तो ये बन गया मेरा लूमिकीटोन, लूमिकीटोन, ठीक है। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ मैं, डाईऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यूट्राइन कन्वर्ट होता है लूमिकीटोन में, यहाँ लिख लो, डाईऑक्सीजन की इसकी प्रेजेंस में जो हमारा ज्यूट्राइन था, जो हमारा ज्यूट्राइन था वो किस में कन्वर्ट होता है, लूमिकीटोन में। किस में कन्वर्ट होता है, लूमिकीटोन में। कोई डाउट बोलो बोलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई ये आ गया एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे,
यहाँ पर मेरा R1 है, वही मैंने क्या बना दिया R2। अब की बार मैंने डाईऑक्सीजन नहीं लिया, अब की बार मैंने लाइट लिया और एसिटिक एसिड लिया। मैंने क्या बताया था कि एसिटिक एसिड में क्या होगा और डाईऑक्सीजन में क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बच्चा, आपको क्या करना है सर, HNO आपने लिया है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, सिंगलेट आएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करूँगा, ट्रिपलेट आएगी मेरी, ठीक है। ट्रिपलेट में क्या होंगी, सेम स्पीड में होंगी। फिर मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, थर्ड स्टेप पे चला जाऊँगा। हमारे मैं डायरेक्ट ये बना देता हूँ, अब तुम समझदार हो गए। ये बना देता हूँ, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, R2 और R1 अपनी पोजीशन पे लगे ही हुए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, यहाँ जो फ्री रेडिकल आएगा वो वाला इसके फ्री रेडिकल के साथ ज्वाइन करेगा। तो ये बना दिया मैंने ऐसे कि सर ये ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, ये वाला सर ऐसे बाइंड हो रहा है, ठीक है, होमोलिटिकली। ये वाला सर ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल और R2 R1 अपनी जगह पे, R2 R1 अपनी जगह पे, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ठीक है। ये ट्रिपलेट है। उसके बाद क्या करना है सर, वही करते हैं हम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करते हैं, सिंगलेट स्टेट में जाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं, डिमोशन करवाते हैं। डिमोशन में क्या होती है सर, पाई स्टार से किस में जाएगा, ये N में जाएगा। तो सर कंप्लीट ज्यूट्राइन बनता है। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, ज्यूट्राइन बनाऊँगा, ज्यूट्राइन बनाऊँगा डायरेक्ट। ये वाले जुड़े हुए थे, अब जहाँ पर फ्री रेडिकल था वहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव बना दो, R2 R1, ये आ गया मेरा ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ डबल बॉन्ड था, अब ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, जैसे हम करते हैं। तो रीअरेंजमेंट करवाओगे तो ये बन जाएगा मेरा, यहाँ ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और ये वाला मेरे ऐसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर था मेरा ये R2, यहाँ पर आ गया मेरा ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या था मेरे R1, ठीक है। तो ये बना दिया मेरा प्रोडक्ट। तो एसिटिक मीडियम में ज्यूटर आयन दो तरह के प्रोडक्ट देता है, H और I, ठीक है। मैं नाम दे दूँगा H और I का, ठीक है। और एसिटिक मीडियम में 45% एसिटिक एसिड में दो टाइप के प्रोडक्ट देगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब भाई इसके बाद क्या करना है तुम्हें, एसिटिक एसिड डालना है, एसिटिक एसिड इस वाले में, एक सेकेंड, इस वाले में क्या करना है, ACOH डालना है, इस वाले में ACOH डालना है, ठीक है। तो जब मैं वाटर डालूंगा इसके अंदर, तो वाटर के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे और इस वाले बॉन्ड को, ये वाला जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करें, मैं दोबारा बना लेता हूँ वो वाला कि सर ऊपर से वो वाला दोबारा बना दो, खिंचपिच सी होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ऐसे है, ये जुड़े हुए हैं ऐसे, यहाँ पर है मेरा R1, इसको मैंने नाम दे दिया A1 का, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पर सर R2 था और R2 पे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब बच्चा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर डाल रहा हूँ, सॉरी एसिटिक एसिड डाल रहा हूँ, ठीक है। एक्वस डाल रहा हूँ तो वाटर है, वाटर वाला इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, मैं अब ग्रीन से दिखा रहा हूँ, वाटर वाला इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये बना देगा आपका कुछ ऐसा कि ये वाला कुछ ऐसा बना देगा, यहाँ पर ये एज इट इज़ होगा, यहाँ पर क्या है मेरा ये R2 है, यहाँ पर क्या है मेरा ये OH है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ मेरा ये R1 और ये वाला बॉन्ड एज इट इज़, ये वाला बॉन्ड ऐसे आ जाएगा और इस वाले के साथ, इस वाले के साथ मेरी आगे फर्दर एक रिंग लगी हुई है, आगे एक रिंग लगी हुई है इस कार्बन के साथ, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर क्या मेरा ये OH फ्रंट से भी आ सकता है, भाई ऊपर से अटैक करेगा तो बाकी ग्रुप कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। या फिर इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि ये बैक की साइड से अटैक करे, तो बैक की साइड से जब ये अटैक करेगा, जब मैं इसको येलो से दिखाता हूँ, अगर H2O के जो लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेंगे
तो अब की बार जैसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ना, ये वाला जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ था जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया था, अब की बार बच्चा ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला इसको न्यूट्रलाइज, भाई इसके क्या करो, एक बार तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब तुम बनाओगे तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा पॉजिटिव, और ये वाला क्या था मेरा, यहाँ पर R2 लगा हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ओ ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, ये वाले बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होएगा, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया था A2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं। अब मैं जब क्या करूँगा बच्चा, इसके अंदर जब इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं, तो आपका बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसको नाम दे दो 1 2 3 4, नंबरिंग कर दो इसकी। OH है, यहाँ पर मेरा R2 एज इट इज़ है, यहाँ पर मेरा R1 है, वो वाला बॉन्ड शिफ्ट के इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, ये वाला एज इट इज़ है। अब की बार क्या हो रहा है, पीछे की तरफ से अटैक हो रहा है, तो OH, बाकी सारा ग्रुप कैसे चला जाएगा, फ्रंट की साइड। यहाँ पर ये मेरे ग्रुप लगे हुए हैं। अब नंबरिंग कर दो इसकी, ये आ गया मेरा 1 2 3, ये आ गया मेरा 4 डैश, क्योंकि ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, तो ये 4 डैश हो गया, ये 5 डैश हो गया, ये मेरा 6 डैश हो गया, ये मेरा 7 डैश हो गया, और ये मेरा 8 डैश हो गया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चा, इसको मैंने नाम दिया है। अब चलो आगे। अब बच्चा जो आपने ये वाला जो प्रोडक्ट बनाया था, अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो आपका बनेगा ये वाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, यहाँ पर मेरी 6 मेंबर की रिंग लगी हुई है, यहाँ पर ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर ये मेरा OH फ्रंट की साइड से आया था और बैक की साइड पे मेरा सारा ग्रुप हो गया था। अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं कंबाइनली ऐसे लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया मेरा OH, नहीं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आ गया मेरा OH, यहाँ पर क्या मेरा ये R2, ये क्या मेरा R1, और ये मेरी 8 मेंबर की रिंग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये पीछे की तरफ OH आया है और ये मेरा फ्रंट की साइड आ गया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा H और ये बन गया मेरा I, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं, अगर मैं A1 और A2, अगर मैं A1 और A2 में देखूं तो स्टेबिलिटी उस रिएक्शन के पाथ में डिपेंड करेगी जिसमें R1 और R2 का बहुत बड़ा रोल होगा। बच्चा अगर R1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर मैं कहता हूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और R2 आपका H है, तो आपका जो H है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। जो ये वाला मेजर प्रोडक्ट कब होगा, जब मेरा R1 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और R2 है मेरा H। ये वाला मेजर कब होगा, जब मेरा R1 तो H है और R2 क्या है मेरा, बताओ, R2 क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। कोई डाउट बोलो। उसके बाद जैसे कि अब की बार क्या है कि ये वाला क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, ये वाला है, ये कर लो ऐसे, ये स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाला है HNO और ये ले लिया मैंने डाईऑक्सीरेन, ठीक है, या फिर न्यूट्रल मीडियम ले लो। डाईऑक्सीरेन का क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले करवाया था आपको। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ नहीं करना बच्चा, सबसे पहले N2 पाई ट्रांजिशन करवाते, सिंगलेट बना के इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करवा के ट्रिपलेट बना के, फिर उसमें क्या करना, हमें C5C3 वाले बॉन्ड को जोड़ना था, ज्विटर आयन बना था, ज्विटर आयन आपका ल्यूमिकीटोन बना देगा। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है। एक और सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, सेम कंसेप्ट है जो मैंने करवाया, यहाँ ऑक्सीजन,
इसमें आपको क्या करना है, पहले स्टेप में N टू पाई स्टार ट्रांजिशन करवानी है, सिंगलेट बनाना है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करवा के ट्रांजिशन T1, ठीक है। फिर डिमोशन करवानी है, ज्यूट्राइन बनेगा, पोलर सोलवेंट में लेना है। क्या करना है, पोलर सोलवेंट में लेना है। कोई डाउट बोलो बच्चा। इसको बोलते हैं अल्फ़ा सेंटोनिन, अल्फ़ा सेंटोनिन, ठीक है। कोई डाउट बोलो, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर एक क्वेश्चन लिखो कि HNu ऑक्सीरेन के साथ है, ऑक्सीरेन के साथ है। इसी में तीसरा क्वेश्चन एक लिखो कि HNu मेरा एसिडिक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अगर एसिडिक है तो क्या होगा, मेरा डाई इनोन रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा, डिमोशन होएगी। ऑक्सीरेन है तो कंप्लीट ज्यूट्राइन बनेगा। फिर उसके बाद क्या करनी है मेरी, बताओ। चलो ये वाला करवा देता हूँ मैं तुम्हें। तो देखो क्या होगा, ये मेरे कुछ ऐसे ग्रुप है। यहाँ पर मेरा O फ्री रेडिकल, यहाँ पर क्या मेरा फ्री रेडिकल, ठीक है। ये वाला मेरे ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, ये वाला मेरा ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा ऐसे, ये मेरा ये ऐसे, ठीक है। बोलो, ठीक है। वही सिंगलेट ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट है। अब क्या करना, हमें फॉर्मेशन करनी है C3 और C5 के बीच में। अगर मैं इसको 1 मानूँ, 2 मानूँ, 3 मानूँ, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, 4 मानूँ, 5 माने, तो 5 और 3 के बीच में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन बिटवीन C3 और C5। तो हमारा ये बना देगा। O पे क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी O पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये आ गया मेरा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और फिर मेरा आ जाएगा ये वाला, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, अगेन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करनी है, सिंगलेट में लेके जाना है, फिर डिमोशन करवानी है पाई स्टार टू N, ठीक है। फिर आपका क्या बनेगा, कंप्लीट ज्यूट्राइन बनेगा, कंप्लीट चार्ज बना दो। पॉजिटिव था, यहाँ क्या आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। ये ग्रुप एज इट इज़ लगे हुए थे, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला एज इट इज़ आएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो सिंस ऑक्सीरेन है ना, सिंस ऑक्सीरेन इज देयर, तो क्या कर देगा, ल्यूमिक कीटोन बना देगा। ये ऐसे कुछ जुड़ेगा, एक बार दोबारा बनाओ इसको। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं इसको पर्पल से दिखा देता हूँ। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि सर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा कुछ ऐसा, ठीक है। इसके साथ ये ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, आगे ये ऐसे लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। अब ये वाला एज इट इज़ लगा हुआ है, ऐसे घुमा दिया मैंने, यहाँ पर एज इट इज़ है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं लेविस सिंटोन, ठीक है। तो हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट देखी डाइनोन के अंदर, ऑक्सीजन देखा, डाई ऑक्सीजन देखा, एसिटिक एसिड होगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, पोलर मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगी, उसके बारे में हमने किया था। जो मैंने बीच में आपको ये वाले क्वेश्चन दिया, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया, एक तो मैंने करवा दिया, ये दूसरा ऑक्सीजन वाला तो मैंने करवा दिया, ये दूसरा क्वेश्चन दिए थे। ये बचा है हमारा होमवर्क। कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को कल करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।